सर्वेभ्यो नमो नमः। हम कर रहे हैं कक्षा 8वीं का 5वां पाठ का अभ्यास। पूर्व वीडियो में हम कर चुके हैं पंचम पाठ। अब इस वीडियो में हम कर रहे हैं अभ्यास। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। मैंने यहाँ पर पहले ही लिख दिया है। व्याधस्य नाम किम, यानी कि शिकारी का नाम क्या था? चंचलः। चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल व्याघ्र को कहां पर दृष्टवान, कहां देखा? जाले, जाल में। चंचल ने व्याघ्र को कहां देखा? जाल में। कस्मै किम अपि अकार्यम न भवति, किस लिए कोई भी बुरा कार्य नहीं होता? किस लिए? भूख के लिए। क्षुधार्ताय। बद्री गुलमानाम पृष्ठे का नीलिना आसित, झाड़ियों के पीछे कौन छिपी हुई थी? कौन? लोमशिका। सर्वः किम समीहते, सब किस लिए अच्छा चाहते हैं? किस लिए? अपने भले के लिए। स्वार्थम। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी अपने स्वार्थ के लिए अच्छा चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं। सर्व किम समीहते, सभी क्या चाहते हैं? सभी अपना भला चाहते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते। आगे देखिए। निसहायो व्याधः किम याचत, निसहाय, निसहाय यानी कि बिना सहारे के। व्याधः शिकारी, किम याचत, क्या याचना करता है? प्राण भिक्षाम, प्राणों की भिक्षा। किस चीज की याचना कर रहा है? प्राणों की भिक्षा, यानी अपने प्राणों की भिक्षा मांग रहा है। निसहाय व्याधः प्राण भिक्षाम याचत। आगे प्रश्न नंबर 2 में पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी कि पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। चंचलेन वने किम कृतम, चंचलेन चंचल के द्वारा, वने वन में, किम कृतम क्या किया गया? चंचल के द्वारा वन में क्या किया गया था? चंचलेन वने, चंचल के द्वारा वन में, जालम विस्तारितम, जाल को फैलाया गया। चंचलेन वने जालम विस्तारितम कृतम। व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत, बाघ की पिपासा कैसे शांत हुई? व्याघ्रस्य पिपासा नद्याः जलम पीत्वा शांता अभवत, बाघ की पिपासा नदी का जल पी करके शांत हुई। चंचलः मातृश्वसः, चंचल मातृश्वसा मौसी, इति का संबोधितवान, चंचल ने मातृश्वसा ऐसा किसके लिए संबोधित किया है? काम। लोमशिकाम, चंचलः मातृश्वसः इति लोमशिकाम संबोधितवान। जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्, जाल में फिर से बंधा हुआ देख करके, जाल में फिर से बाघ को बंधा हुआ देख करके शिकारी क्या करता है? जाले पुनः बद्धः व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्नः भूत्वा गृहं गतवान। व्याधः, ये पूरी लाइन लिख के इससे आगे आएगा, व्याधः प्रसन्नः भूत्वा गृहं गतवान, प्रसन्न होकर के घर चला जाता है। आगे देखिए। अधोलिखितानि वाक्यानि कः काकं काम प्रतिकथयति, यानी किसने किसको कहा है, यहाँ पर लिखना है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, देखिए। कल्याणम भवतु ते, यानी कि तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा कौन बोलता है? व्याघ्र, यानी कि बाघ किसको बोलता है? शिकारी को। जब वो कहता है ना, मुझे निकाल दो बाहर, कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। बाघ कह रहा है किसको? शिकारी को।
व्याघ्रः व्याधः। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, मनुष्य मुझ में स्नान करते हैं। ये बात कौन कह रहा है? नदी का जल किसको कह रहा है? व्याधम, शिकारी को। नदी जलम व्याधम। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या बणितम, यानी कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, तुमने मिथ्या कहा। ये बात कौन कह रहा है? व्याध कह रहा है। किसको? व्याघ्र को। व्याधः व्याघ्रम। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहां कहीं भी मौका मिलता है, छेदनम कुर्वन्ति, काट देते हैं। ऐसा कौन कहता है? वृक्ष कहता है। किसको? व्याध को, शिकारी को। वृक्षः व्याधम। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्श्य। संप्रति, अब, पुनः पुनः यानी बार बार, कूर्दनम, कूद करके दिखाओ। ऐसा कौन कहती है? लोमशिका। किसको? बाघ को, व्याघ्र को। लोमशिका व्याघ्रम। आगे देखिए प्रश्न 4 में क्या कहा गया है। प्रश्न 4 में कहा है रेखा अंकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माण। रेखा अंकित प्रश्नों के आधार पर, रेखा अंकित पद के आधार पर, क्षम्यता, पद के आधार पर, पदम आधृत्य, पद के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करो। प्रश्नों का निर्माण करो। देखते हैं क में क्या कहा। व्याधः व्याघ्रम। व्याधः शिकारी बाघ को। जालात, जाल से बाहर निकाल देता है। जालात किससे बाहर निकाल देता है? कस्मात। किससे? कस्मात। जालात के स्थान पर क्या आएगा? कस्मात। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। चंचल वृक्ष के पास जाकर पूछता है। किसके पास जाकर पूछता है? कम। किसके पास? कम। व्याघ्रः लोम शिकायै निखिलाम कथान्वित। जो बाघ है, लोम शिका को सारी कथा सुनाता है। कौन सुनाता है? बाघ। किसको? लोम शिकायै, कश्यै। मानवः वृक्षाणाम छायाम विरमति। विरमन्ति क्या आएगा? विरमन्ति। मानवः मनुष्य वृक्षों की छाया में विश्राम करते हैं। किसकी छाया में? केशाम। व्याघ्रः नद्याः जलेन व्याधस्य पिपासाम समयत। बाघ नद्याः, नदी के, जलेन, जल से, व्याधस्य, व्याधस्य शिकारी की, पिपासा समयत। यहाँ पर आएगा व्याधः, यहाँ पर आएगा व्याघ्रस्य। यानी कि शिकारी ने नदी के जल से बाघ की पिपासा को शांत किया। किससे शांत किया? नद्याः के स्थान पर क्या आएगा? कस्याः। आगे देखो प्रश्न 5 में मंजूषात पदानि चित्वा कथाम पूर्यत। मंजूषा से पदों को चुन करके कथा को पूरा करो। एकस्मिन् वने, एकस्मिन् वने यानी कि किसी वन में, एक वृद्धः व्याघ्रः आसीत्। किसी वन में एक बूढ़ा बाघ रहता था। सह एकता व्यादेन, सह एकदा, वह एक बार, व्यादेन शिकारी के द्वारा, विस्तारित फैलाए गए, जाले जाल में बद्धः अभवत्। वह एक बार शिकारी के द्वारा फैलाए गए जाल में बंध जाता है। सह बहु प्रयासम कृतवान किंतु जालात मुक्तः न अभवत्। सह उसने बहु प्रयासम, बहुत प्रयास, कृतवान किया, उसने बहुत प्रयास किया, किंतु जाल से मुक्त नहीं हो सका या नहीं हुआ। अकस्मात तत्र एकः मूषकः समागच्छत्। यानी कि अचानक, अकस्मात अचानक, तत्र वहां पर, एक मूषकः चूहा आ जाता है। अचानक ही वहां पर एक चूहा आ जाता है। बद्धं व्याघ्र दृष्ट्वा स तम अवदत् अहो। बंधे हुए व्याघ्र को देख करके वह उसको कहता है, अहो, अरे, भवान जाले, यानी कि भवान जाले, आप जाल में बंधे हुए हो। अहम त्वाम मोचिष्यतुम इच्छामि, मैं तुम्हें मुक्त करने की इच्छा
रखता हूँ या मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। तत् श्रुत्वा व्याघ्रः, यह सुनकर के बाघ सट्टाहासम यानी कि जोर से हंसता है। अवदत्त, अरे, जोर से हंस करके बोलता है। अवदत्त, अरे अरे तुम शूद्र जीव मम सहायम करिष्यामि, तुम छोटे से जीव मेरी सहायता करोगे। यदि त्वम माम मोचिष्यसि, यदि तुमने मुझे मुक्त कर दिया, तरहि अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मुष्कः स्वकीय, चूहे ने अपने लघु दंतई, छोटे छोटे दांतों से, तत् जालस्य, उस जाल का, कर्तनम कृत्वा, जाल को काट करके, तम व्याघ्रम बहि कृतवान, यानी कि चूहे ने अपने छोटे छोटे दांतों से उस जाल को काट करके उस व्याघ्र को बाहर निकाल दिया या बाहर कर दिया। प्रश्न 6 में क्या कहा है, देखिए आगे। यथा निर्देशम उत्तरत, कि यथा निर्देश, जैसा निर्देश दिया गया उसके अनुसार उत्तर दीजिए। सह लोमशिकायै, सह लोमशिकायै, यहां पर आएगा सा, सम्यताम सही आएगा, यानी कि वह लोमशिका को सारी कथा सुनाता है। स लोमशिकायै सर्वाम कथा न वेदियत, यानी कि वह लोमड़ी को सारी कथा सुना देता है। अस्मिन वाक्य विशेषण पद किम, इस वाक्य में विशेषण पद क्या है? सर्वाम, सारी कथा, सर्वाम, यहाँ पर विशेषण पद क्या है? सर्वाम। आम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। अत्र अहम, यहाँ पर मैं, इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ पर मैं किसके लिए, जो इस सर्वनाम पद अहम है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्याध, शिकारी के लिए। शिकारी बोलता है नहीं कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, इसलिए क्या आएगा? व्याधाय, चतुर्थी विभक्ति, शिकारी के लिए, व्याधाय, शिकारी के लिए। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी अपना अच्छा चाहते हैं या अपना भला चाहते हैं। अस्मिन वाक्ये कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्तृपद क्या है? सर्वः, सभी। जहां पर प्रथमा विभक्ति होता है वो कर्ता पद होता है। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक से चंचल के पास जाकर के कहती है। वाक्यात, वाक्य में एकम अव्यपदम चित्वा लिखित, इस वाक्य में एक अव्यपद चुन करके लिखना है। यहाँ पर अव्यपद क्या है? सहसा, अव्यपद क्या है? सहसा। का वार्ता, क्या बात है? माम अपि विज्ञाप्य, मुझे भी बताइए। अस्मिन वाक्य क्रियापद किम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? क्रियापद का पद परिचय भी लिखे। इस वाक्य में क्रियापद है विज्ञाप्य। विज्ञाप्य बना कैसे देख लेते हैं। वि उपसर्ग है, जा धातु है, लोट लकार है, मध्यम पुरुष है, एक वचन है, मध्यम पुरुष का एक वचन है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं क्या दिया गया। प्रश्न नंबर 7 में उदाहरणानुसारम, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा करें। यहाँ पर मातृ की विभक्तियां दे दी हैं और स्वस्त्री की हमने करनी है। जैसे कि दिया गया है मातृ प्रथमा विभक्ति में माता, मातरौ, मात्रः। इसी प्रकार से स्वस्त्री में प्रथमा विभक्ति में करेंगे स्वस्रा, स्वसारौ, स्वसारः। मातृ का तृतीया में मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः। स्वस्त्री में तृतीया का करेंगे स्वस्राः, स्वस्त्रीभ्याम, स्वस्त्रीभिः। मातृका सप्तमी विभक्ति मातृ, मात्रो, मातृषु। मातृका षष्ठी विभक्ति मातुः, मात्रो, मातृणाम। इस प्रकार से हम आगे देख लेते हैं। आगे क्या दिया गया है? आगे दिया गया है धातुम प्रत्ययम च लिखत, धातु और प्रत्यय को लिखिए, यानी कि अलग अलग करके लिखना है।
ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से धातु को अलग करना है, प्रत्यय को अलग करना है। जैसे कि ये एग्जाम्पल देके बताया है, गम धातु है, तुमुन इसमें प्रत्यय है। इस प्रकार से द्रष्टुम में दृश्य धातु है, तुमुन प्रत्यय है। करणीय में क्रिय धातु है, अन्यर प्रत्यय है। पातुम में पा धातु है, तुमुन प्रत्यय है। खादितुम में खाद धातु है, तुमुन प्रत्यय है। कृत्वा में क्रिय धातु है, त्वा प्रत्यय है। इस प्रकार से अभ्यास संपन्न होता है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और कमेंट करें। धन्यवाद।